जवाब दीजिए सम्बित पात्रा। राहुल गांधी पर तो आप लोग तमाम बातें कह देते हैं, लेकिन आपकी मंत्री स्मृति ईरानी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर ही बात करने के लिए क्यों आगे आती हैं? देखिए, पहली बात तो है, दो चार प्रश्न इन्होंने पूछा, मैं सबका जवाब देता हूं। लिख लिया था मैंने प्रश्न। स्मृति ईरानी जी के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा वो क्यों दौड़ी दौड़ी चली आती है अमेठी में। अरे क्यों ना आए, वो अमेठी में दौड़ा दौड़ा के भगाया है जो राहुल गांधी को। सर पे पांव रख के राहुल गांधी भागा था वायनाड, ऐसे थोड़ी भगाया है। और क्यों भगाया है? अपना फैमिली बैस्टियन होने के बावजूद राहुल गांधी ने वहां कोई डेवलपमेंट नहीं किया इतने वर्षों तक, और उसी के कारण भागना पड़ा। नंबर एक तो बिल्कुल हमारी शेरनी स्मृति ईरानी, स्मृति दीदी दौड़ दौड़ के जाएंगी और भगाएंगी, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा बीजेपी बौखलाई हुई है क्योंकि बीजेपी का साउथ में कोई सरकार नहीं है। अरे बीजेपी की साउथ में सरकार है, कर्नाटक में है, और अभी जुम्मा चुम्मा तो कुछ घंटे ही हुए हैं। पुदुचेरी में राहुल गए और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा ना, गायब कांग्रेस की सरकार। तीसरी बात, इनका प्रश्न था कि भाषा का स्तर। राहुल गांधी मोदी जी को चोर इत्यादि कहें, गुजराती में कहें कि सारे मोदी चोर होते हैं, उसका डिफेमेशन केस अभी भी चल रहा है। मोदी जो लोग होते हैं जिनका टाइटल मोदी है, उन्होंने हाईकोर्ट में केस डाला हुआ है। रूबिका जी, मैं खुल के एक बात कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा। जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है। ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं, राहुल पास्ता। मैं तो आज जनता से कहूंगा, ट्वीट करो पास्ता राहुल या राहुल पास्ता। ये राहुल पास्ता है, ना इसका इडली डोसा से कोई संबंध है, ना मकई की रोटी और सरसों के साग से है, ना उड़ीसा से है, बंगाल से है, और ना ही गुजरात से है। इसको कुछ अच्छा लगता है तो केवल इटली ही अच्छा लगता है, तभी तो। अभी इंतजार करिए, 4-5 दिन बाद इटली में ही मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए रूबिका जी। पार्लियामेंट सेशन 8 तारीख को शुरू होगा, राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे। तो सम्बित पात्रा, पास्ता नहीं खाते क्या? पिज्जा नहीं खाते आप? ये बड़ा प्यार करते हैं। नहीं, आपको पसंद नहीं है पास्ता और पिज्जा? नहीं, हम तो कहां से हम, नहीं कहां, अरे रूबिका जी कहां से खाऊंगा पास्ता? मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती, मुझे तो हिंदी भी नहीं आता, मैं कहां से अफोर्ड करूंगा पास्ता खाऊंगा, बताइए आप। अभी तो मेरे को मेरी कांग्रेस की बहन ने बोला कि आपको तो अंग्रेजी भी नहीं आती, आपको कुछ भाषा भी नहीं आता है। हम लोग तो ऐसे, आपको भी कहां आती है? आपको भी कुछ समझ में थोड़ी आता है, आप भी समझ नहीं पा रही है क्या भाषण दिया। वो केवल इंटेलिजेंट लोग तो सब कांग्रेस में ही है, हम लोग थोड़ी कुछ समझते हैं। तो प्रश्न है, जब किसान पिज्जा खाता है तो उस पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं, किसान होने पर सवाल उठा देते हैं। वही किसान जो गेहूं उगाता है, जो सब्जियां उगाकर अगर पिज्जा खा रहा होता है सिंगू बॉर्डर पर, तो उस पर भी ऐसे लोग बैठकर सवाल उठाते हैं। आज मैं एक बात कहना चाहती हूं, यूजुअली मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं ये बात कह के रहूंगी। राहुल गांधी की बार बार इटली जाने पर या इटालियन होने पर और इस तरह की जो आप बातें उठाते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जब 13 साल का एक लड़का वापस घर आया था ना, तो उसकी दादी का सर लहू लुहान था। वो देश की प्रधानमंत्री थी, उसने शहादत दी थी। उसकी दादी ने दम उसकी मां की गोद में तोड़ा था। जब वो लड़का वापस आया था ना और अपने पिता की अंतिम यात्रा के समय अपने पिता की लाश को देखना चाहा था ना, तो उसके नीचे पैर कहां है और हाथ कहां है ये पता नहीं चल रहा था। ये वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की बात पर, राहुल गांधी के परिवार की शहादत पर, उनके बैकग्राउंड पे क्वेश्चन करने वाले गोडसे के उपासकों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूं। जिस दिन गांधी के इस देश में गोडसे के उपासकों को अपनी पार्टी से निकाल फेंकोगे, जिस दिन ये जवाब दे पाओगे कि 53 साल तक तिरंगे का अपमान क्यों किया, तिरंगा क्यों नहीं फैलाया, उस दिन मुझसे बात करने आना। राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर जिस दिन औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात करना। आरएसएस को बैन सरदार पटेल ने किया था 1948 में, आज उसका बदला नरेंद्र मोदी ने लिया है उनका नाम हटाकर स्टेडियम से। और उनका नाम क्यों हटाया गया है? क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। उनकी ही विरासत को हड़पने का काम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हड़प नहीं पाए विरासत, तो आज सरदार पटेल का नाम हड़प लिया। ये कौन सी नैतिकता है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? आप चुने हुए सांसदों को, आप गांधी के इस देश में चुने हुए सांसदों को, चुने हुए लोगों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे? क्या बात करते हैं ये लोग? मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की। हद हो गई है बदतमीजी की। और आप लोग कोई कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो मैं आज जरूर बोलूंगी। हो गया होगा आपके लिए, शहादत आपके लिए नौटंकी होती होगी, मेरे लिए एक प्रधानमंत्री की शहादत, एक प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, एक प्रधानमंत्री का बम में उड़ा देना नौटंकी नहीं है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से।
और आप बात करते हैं यहाँ पर आकर राहुल गांधी पे सवाल करते हैं। चलिए अभी देश माफी मांगे। स्वतंत्रता आंदोलन में माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे। इन लोगों की औकात है सवाल करने की। हनुमान जी तो माफ कर कौन की औकात है आपकी इस दो, देश में? माफ कर दो हनुमान जी, ये 22 राहुल साल जी की का नाम ले लड़की को लिया, माफ। देशद्रोही अरे बनाते थे। भगवान, और भगवान है देख राहुल लीजिए गांधी, क्या अब माफ कहा कर है। दो, माफ कर दो, भगवान का चुप नाम ले रहिए आप। लिया। अरे भगवान का नाम ले लिया, नौटंकी माफ मत कर करो, दो बिल्कुल रूबिका नौटंकी जी, मत करो। मुझसे फिर मैं गलती बोलूं हो कि गई, आप भगवान का कमेंट्री नाम ले सेंटर लिया। में जाओ। अरे बैठो इनको शांति कॉमेडी सेंटर में शांति से भेजिए। बैठो। इनको अरे कॉमेडी सेंटर में ये भेजिए। रूबिका जी, ये ये हेडमिस्ट्रेस आदमी को को कहाँ से कॉमेडी पकड़ के सेंटर में लाते हो? भेजिए। इस अरे आदमी को जाओ जाओ, आप कॉमेडी पागल सेंटर खाने में जाओ भेजिए, पहले। इसकी सही जगह अरे वहाँ पर है। आप तो पागल इसकी खाने सही जाओ, जगह वहाँ मैं पर तो है। वहां जाऊंगा, आप ये पागल खाने कॉमेडी में जाओ, सेंटर में पागल खाने में जाए जाओ। पहले। इसकी आपको जगह ट्रीटमेंट की सही जरूरत है, जगह आपको वहाँ पर है। पागल खाने में ये बिल्कुल बेवकूफ आपको आदमी है, पागल बेवकूफी खाने की भेजना बातें है। करने आता है। पहले ये पागल बेवकूफी खाने करता है जाएंगे, ये आपकी आदमी। ट्रीटमेंट इसको होगी, कॉमेडी तब जाके सेंटर में ठीक भेजिए। होगा। आपने अपनी गड़बड़ा बात गया है, आपने अपनी बात सारा रखी। गड़बड़ा गया है। आपने कहा कि इस देश को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा इस देश को माफी मांगनी चाहिए, पागल हो गई है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए कि गांधी परिवार ने शहादत दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।